कुछ दिनों पहले संत कबीर नगर में एक घटना हुई थी जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। ऐसी ही कई घटनाएं हुई हैं जहां पर पति ने अपने पत्नियों की शादी उसके प्रेमियों से करवा दी है। लेकिन अभी हम लोग हैं अतरौलिया के समो माता मंदिर में। यहाँ पर अपनी बहू की शादी एक ससुर ने उसके प्रेमी से करवा दी है। हमारी बहू एक लड़के को संजय को बुलाई थी घर में, 12 बजे रात को पकड़ा गया। हमने तत्काल ही अपने क्षेत्र के मतलब आशीष सिंह को बुलाया। इसके बाद अतरौलिया थाना पे फोन किया, फिर 100 नंबर डायल किया। इन लोगों को हमने अपने घर बुलाया, घर बुलाकर इन लोगों को मतलब वीडियो बनवा कर अरेस्ट करवाया। बयान लेकर। आपकी बहू का क्या नाम है? मंजू देवी। कहाँ की रहने वाली है? कहाँ घर है? गौरा प्रताप को। और कौन आया था रात में? कौन आया था? क्या है? संजय निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? गौरा निषाद। क्या नाम है उनके पिताजी का? इनके पिता रामानंद। तो फिर क्या हुआ जब रात में आपने पुलिस बुलाया तो क्या हुआ? पुलिस लेकर इनको थाने चले आई। हाँ। और फिर हमको कही कि 9 बजे मतलब दिन में बहू को लेकर थाने आ जाओ। हाँ। क्या हुआ? थाने पे आए। इसके बाद मतलब रजामंदी से दोनों को सुलहनामा किया गया। हमारे बीच और उनके बाप के बीच श्री क्या नाम उनका है, शिवपाल निषाद और रामानंद के तीनों लोगों का नाम सुलहनामा लिखा गया। फिर वहां से मतलब दरोगा जी ने छोड़ा कि मतलब ले जाओ इनको शादी करा। क्या सुलहनामा क्या हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? वही कि मतलब संजय के साथ रहना चाहती हैं, उनसे पूछा गया तो उथुआ हुआ बस। क्या आप अपने बेटे की क्या करेंगे? फिर आपके बेटे की भी तो बात, बेटे लिखते रजामंदी आप पूछे थे अपने? हाँ, रजामंदी पूछे थे। जब उनको मतलब जय बारे आए हैं मतलब उनसे संपर्क नहीं रखा। क्या इससे पहले भी कभी लेके आती थी कि घर पे रहती थी? क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? किसको? लड़की? नहीं, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन शंका मतलब मोबाइल से इनके थोड़ा पता था कि मतलब किसी से बात करती हैं और रात में आता है कि नहीं। तो कल मतलब हमारे पास दमाई हो रही थी, दमराही। हम लोग 11-12 बजे रात में आए तब देखिए इसको। तो शादी के बाद यहाँ रहती थी कि अपने मायके में रहती थी? अपने मायके में रहती थी। 8 दिन मतलब हमारे यहाँ रही थी, इसके बाद फिर चली गई थी। 26 कब आई थी आपको? 26 मार्च को हमारे यहाँ। कब आई आपके यहाँ? 26 मार्च को आई। 26 मार्च को जी। तो आज आपने पूरा मतलब कि सभी उनके परिवार के साथ विधि विधान शादी करवा दी? जी। शिवपाल निषाद। शिवपाल निषाद जी। आज आपकी बेटी की दूसरी शादी हुई है। जी। पहली शादी कहाँ कराए थे? चतुरपुर किसके घर? चंद्रिका प्रसाद की। क्या हुआ आज ऐसा दूसरी शादी कराना पड़ा? अब यही देख लीजिए, यही हुआ है। हाँ मतलब किसी और के साथ शादी? जी। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? अब मुझसे कोई मतलब नहीं, उससे है लड़की से? लड़की से कोई मतलब नहीं। मेरे दरवाजे पाना नहीं चाहिए। किसके साथ शादी की है? संजय के। उनके साथ चली गई है? चली गई है। आज गई है, आज से आपसे कोई मतलब है उनसे? कोई मतलब नहीं मुझसे, उससे। ठीक है। लड़की मेरे दरवाजे पाना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। ये मामला पूरा अतरौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव लगता है चतुरपुर खास, वहाँ का है, जहाँ पर लड़की की शादी हुए मात्र 6 महीने हुए थे। इसी बीते नवंबर में शादी हुई थी। लड़का भी अच्छी खासी जेई है, बिजली विभाग में काम करता है, सरकारी नौकर है, अच्छा खासा घर परिवार है। देख करके माँ बाप शादी करते हैं कि हमारी बेटी राज करेगी। यहाँ पर आती है, उसके बाद मायके भी उसका जाना होता है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब रहती है, इसी वजह से वो ससुराल आई हुई थी। मतलब शादी के दूसरी बार यहाँ पर आई हुई थी। और परिवार जाता है गेहूँ दाने के लिए, क्योंकि इस समय कटिया का सीजन चल रहा है, रबी की फसल जो कटाई पे चल रही है, कटाई दवाई चल रही है। तो परिवार जो है रात में जाता है दवरी करने के लिए कि बरसात भी हो रही है ताकि भीग न जाए। 12 बजे रात के आसपास में लोग जाते हैं और वो पत्नी अपने प्रेमी को बुला लेती है। जब ये लोग खेत से दावरी करके जाते हैं तो पता चलता है कि प्रेमी जो उनकी बहू है उनके अपने प्रेमी के साथ में सोई हुई है। देखते हैं आपत्तिजनक स्थिति में कोई विवाद नहीं होता है, कोई मारपीट नहीं होती है, कोई झगड़ा फसाद नहीं होता है, ना समझाना होता है, सीधा लेकर के आते हैं। 6 महीना पहले जो शादी हुई होती है, अपने बेटी के छोड़ करके बेटों को भी नहीं बुलाते हैं। बेटा उनका गोरखपुर में तैनात है, उसको भी नहीं बुलाते हैं और आकर के यहाँ पर शादी करवा देते हैं। इसी मंदिर में बुधवार की घटना है, यहाँ पर आकर के शादी करवाते हैं। जो पुजारी ने शादी यहाँ पे करवाई थी उनसे बात करेंगे कि क्या क्या मैटर कैसे हुआ था। कल हमारी बहू एक लड़के को संजय को बुलाई थी घर में, 12 बजे रात को पकड़ा गया। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणे नमोस्तुते। पूरा हाँ आप कैसे साल से इनको जानते हैं? 10 साल से जानता हूँ। 10 साल से? हाँ। ये शादीशुदा है, ये जानते थे? हाँ। उसके बाद भी आप मिलने आए थे? हम मिलने आए। 10 साल से इनको जानती हैं आप? 10 साल। 10 साल से। तो 10 साल से क्या प्रेम करती थी इनसे? हाँ।
तो आज के आज यहाँ मंदिर में शादी की है हाँ अपनी मर्जी से, मुंह से बोलिए। हाँ। आप पुजारी हैं जो शादी करवाए थे? जी। नाम क्या हुआ आपका? सोनू पांडे। कैसे लोग आए थे, क्या क्या बातें की थी उन्होंने? उन्होंने बात ये किया था कि उनके ससुर बता रहे थे, लड़की के ससुर बता रहे थे कितने कि लोग आए थे? कम से कम 20-25 लोग थे। अच्छा। उससे अभी टाइम अधिक थे। कौन सा रहा होगा? दोपहर, सुबह, शाम? शाम को था। अच्छा। शाम को था। हाँ तो और हम यहाँ पे पूछताछ किए तो बोले कि हम थाना से होकर के आ रहे हैं। तो फिर मीडिया साथ में था। अच्छा। तो मीडिया से हम पूछे करा दे, तो मीडिया बोला कि हाँ करा दीजिए। तो फिर हम शादी कराएं तो शादी के बोले मैटर पूछे तो लड़की के ससुर बोले कि ये हम लोग गेहूं कटवाने रात को गए थे, गेहूं कटवा करके आए तो 12 बजे रात को ये घर में हमसे मिली। अच्छा। हाँ। प्रेमी के साथ में? जी, प्रेमी के साथ में मिली थी। बताया नहीं कि बेटा उनका कहाँ है? उनका बेटा बाहर में है। अच्छा। उसको नहीं बुलाए? नहीं, उसको नहीं बुलाए। हम उसको बुलाए कि तलाक वलाक हो गया है, तो बोले कि हाँ तलाक वलाक हो गया है। तो मीडिया सामने था, तो जब मीडिया सामने था तो हमको किस लिए डर था, इसलिए हम बोले कि ठीक है शादी करवा दिया। जी। क्या लड़का लड़की खुश नजर आ रहा था? हाँ, लड़का लड़की दोनों से मन पूछा हम कि राजी वाजी है, खुश हैं? तो बोले कि हाँ हम लोग खुश हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 10 साल पुराना उनका हाँ, प्रेम 10 साल प्रसंग था और मात्र 6 महीने पहले शादी हुई थी। हाँ, वो लड़का लड़की खुद अपने आप बोले हैं कि हम 10 साल से अपना प्रेम करते थे एक दूसरे से। तो लोगों ने पूछा नहीं कि जब 10 साल से तुम्हारा प्रेम था तो फिर शादी दूसरे जगह क्यों की? अब इसके विषय में तो अब हम नहीं बता सकते हैं। लोगों ने पूछा नहीं? नहीं, अब ये सब मीडिया भी नहीं पूछा तो हमको क्या जरूरी है, हमको क्या जरूरी है पूछने के लिए, हम क्यों पूछे। और भी कुछ देखा आपने, कुछ ऑब्जर्व किया हो कि लड़का नहीं खुश नजर आ और ऐसे लग रहा हो कि हम तो फंस गए आकर के, दुखी परेशान? अब तो वो जाने, आत्मा जाने उसका, हम कि क्या जो बयान उसने दिया है कि आप देख नहीं रहे हैं, जिस तरह से मीडिया से आप मीडिया ने जब सवाल किया कि आप लोगों क्या कर रहे हैं तो बोला देख नहीं रहे हैं कैसे हो रहा है, तो ऐसे तो लग रहा है कि वो कूड़ा हुआ है। हाँ, कूड़ा तो था। हाँ। कूड़ा हुआ है। हाँ। हमें मतलब तो ऐसा लग रहा है कि वो आया ना होता तो फंस गया, मतलब कि शादी भी नहीं करना चाहता था और गलती से आकर हाँ, आकर के फंस गया है। ऐसा था उसके ऐसा अंदर। कुछ दिखा रहा था कि हम नहीं करेंगे पूरे उसके शादी? मन में था कि नहीं, शादी करने के लिए तो दोनों राजी थे। बोलते थे कि हम पहले भी शादी करना चाहते थे, तो लड़की वाले का तो जबरदस्ती ब्याह करवा दिया गया था। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि लड़का लड़की दोनों राजी था लेकिन परिवार मान नहीं रहा था नहीं, उनका। परिवार उसका, लड़की का पिताजी खुद बोले कि हम इसको नहीं मानते हैं, ये जब अपने आप शादी कर लिए तो वो अपना जाके के अपना घर बसाए, हमसे उससे मतलब नहीं है। तो लड़की के पिता भी आए हुए? हाँ, लड़की के पिताजी थे, फिर लड़का के भी पिताजी थे। अच्छा। और कोई नहीं था, मतलब घर के दोनों लड़कियों के पिता थे, लड़की का पति नहीं था? और माता पिता, माता वगैरह? नहीं, माता वगैरह कोई नहीं थी, खाली आदमी लोग? हाँ, खाली आदमी थे। और लड़की के ससुराल वाले 2 औरत आई हुई थी। अच्छा। बाकी और कोई नहीं था। क्या कहना चाहेंगे, मतलब अभी आपने देखा कि 10 साल पुराना प्रसंग था, प्रेम प्रसंग था और 6 महीने पहले शादी हुई, अंततः जो है कि उसे शादी करके मतलब घर में बुला लेती है पत्नी। क्या कुछ समाज में कहना चाहेंगे भाई जिससे लड़की प्रेम करे उसे शादी करवाए? नहीं, तो हम तो यही तो कहना चाहेंगे कि समाज के अंदर ये तो गंदा है, कि जो प्रेम करे वो उसी से कह करके ही करवाए, कि ताकि उसके फिर दोबारा ये नौबत ना आए, ताकि कि फिर ब्याह करवाया दोबारा, दूसरा से करना हाँ पड़े। दूसरा से करना पड़े। आप लोग भी यहाँ पे किस लिए आए हैं? शादी करने के लिए। ये कैसे शादी हो रहा है? ये तो घर से हो रही रजामंदी है। ये ऐसा नहीं ना है कि ये भी लव मैरिज वगैरह है? ये तो हमारे परिवार के हैं, सब लोग आए हुए हैं, सब घर की लेडीज हैं। नाम क्या हुआ आपका? हमारा प्रकाश। कहाँ से हैं? हम तो यहीं अतरौलिया से हैं, लानपट्टी। अच्छा। तो कैसा शादी हो रहा है, मतलब दोबारा शादी हो रहा है? कभी कभी शादी होती है उसका पति छोड़ देता है? बस वही दोबारा ही है। अच्छा। हाँ। क्या बच्चे थे उनके? नहीं, बच्चे नहीं थे। कितने दिन पहले शादी हुआ? अभी ज्यादा 1-1.5 साल हुआ था। 2 साल हुआ, 2 साल। अच्छा। तो पत्नी मर गई? हाँ, पति हम लोग लड़के पक्ष से हैं। अच्छा, लड़की पक्ष है। और जो लड़का है उसका? वो उनका क्या, उनका भी खत्म हो गया, उनकी औरत भी। बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो है, बच्चे। एक बच्ची है। मतलब ये देखिए यहाँ पे शादी करवाने के, अभी हम लोग समूह माता मंदिर में हैं। ये इनका पक्ष जानने से मतलब ये हमारा ये है कि कभी कभी होता है कि जब शादी होती है और 1-2 बच्चा हो जाता है, वही नई उम्र हो चाहे पुरानी उम्र हो, तो उसको लोग कहते हैं कि अब उसी को लेकर के संतुष्ट करो, मतलब क्योंकि तुमको वहाँ रहना है। लेकिन जो इस तरह से ये परिवार शादी करवा रहा है, तो अगर 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, अभी उम्र है शादी करने की, तो कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? जरूर है ना। कभी कभी होता है कि 2 बेटे होते हैं, लोग कहते हैं कभी नहीं को लेकर के रहो, क्योंकि वो 2 बच्चे कहाँ जाएंगे लेने? तो उनको देखने वाला कौन रहेगा, है ना भाई? अगर शादी पिता कर देना कमाने जाएगा तो घर में कौन देखेगा? चाहिए। कोई ना कोई तो होना चाहिए देखने के लिए। अगर लड़की होता वो उसका पति मर गया होता तो उसको फिर उसको भी करना चाहिए, उनके घर वालों को देखना चाहिए कि करना है भाई, अगर लड़की उस लाएगा तो करना है। मतलब उम्र कम है तो कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। और जो दोनों बच्चे रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? साथ में रहेंगे माँ बाप के।
मतलब जो जिसका पिता मर गया है उस वहाँ नहीं रहेंगे, क्यों? उसकी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए उनको ना। ये सवाल यहाँ पे ये इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि अगर आदमी का पति मर जा रहा है तो उसके लिए तो शादी की जा सकती है, लेकिन लड़की का पति मर जा रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी अटक गए हैं। आप लोग जवाब दीजिएगा। अभी हम उसी माता के मंदिर में है, समूह माता का मंदिर है, जहाँ पर उस कपल की शादी हुई थी, जो 6 महीने पहले उसकी शादी होती है, 10 साल से रिलेशन रहता है और आकर के रात में अपने प्रेमी को बुलाती है और परिवार उनको रंगे हाथ पकड़ता है, आकर के यहाँ पे शादी करवा देता है। जैसा कि पंडित बाबा ने बताया कि वो लड़का संतुष्ट नहीं था, खुश नहीं था कि हम शादी इससे करें। ये शादी कितना दिन चलेगी और कैसे चलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस परिवार ने शादी करवाई है उनसे भी हम बात करेंगे। ये वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मैटर जो हो रहे हैं हमारे समाज में, क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।